हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋषभ। यू आर वाचिंग ऋषभ बीपीएससी। आज के वीडियो में हम सब करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 3 को कवर करने वाले हैं, जिसमें मेनली हम सब यूएसए को पढ़ने वाले हैं। पिछले 1 से 1.5 सालों में जो भी यूएसए में कुछ भी इम्प्रूवमेंट हुआ है करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, वो हम सब इस वीडियो में देखेंगे। अब आप सब अभी तक एमसीक्यू लेक्चर देखते होंगे, लेकिन इसको मैं वन लाइनर फॉर्म में लाया हूँ, क्योंकि देखिए वन लाइनर फॉर्म में ये होगा कि आपको याद करने में भी आसानी होगा और हमारा थोड़ा सा समय भी बच जाएगा। तो वैसे तो एमसीक्यू फॉर्मेट में वीडियो ज़्यादा सुटेबल होता है, लेकिन मेरे अनुसार अभी वन लाइनर से काम चला लीजिए, क्योंकि 71वीं बीपीएससी में उतना ज़्यादा टाइम है नहीं और हम सबको बहुत सारे सेगमेंट कवर करने हैं करंट अफेयर्स के। तो इस वजह से मैं चाहूँगा कि आप वन लाइनर में संभाल लेंगे और जहाँ जहाँ एमसीक्यू की आवश्यकता होगी वहाँ पे हम सब एमसीक्यू भी करेंगे। चलिए, आज के वीडियो में हम सब यूएसए को पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैं यूएसए को ही क्यों सिलेक्ट किया। तो पिछले 6 वर्षों में बीपीएससी यूएसए से लगभग 8 से 10 प्रश्न सिर्फ अमेरिका से पूछा गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से करंट अफेयर्स के दौरान में, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाता है। तो चलिए पहले इसको हम सब कवर करते हैं, फिर आगे टॉपिक वाइज करेंगे और इसका पीडीएफ कैसे आप प्राप्त करेंगे वो मैं लेक्चर के लास्ट में आप सबको बताऊंगा, तो उसके लिए आप सब तैयार रहेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से हम सब शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा चलाए गए किस ऑपरेशन के तहत हैमर में ईरान के 3 परमाणु संयंत्र फोर्डो, नतांज और इम्फान को निशाना बनाया गया है। इसमें टॉम हॉक क्रूज मिसाइल और GBU-57 बंकर बस्तर का इस्तेमाल किया गया। तो ये ऑपरेशन था ऑपरेशन मिडनाइट। अभी हाल ही में ये वाला घटना हुआ था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, इसके एवज में किस देश ने हाल ही में ऑपरेशन बसारत फतेह ने कतर में तो बसारत फतेह ने कतर में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया, तो ये ईरान द्वारा किया गया। तीसरा है, ट्रंप ने टेक इट डाउन एक्ट, बस आप टर्म याद रखें, टेक इट डाउन एक्ट का संबंध किससे है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एआई डीप फेक सहित निजी छवियों को बिना किसी के परमिशन के जो साझा कर देता है, शेयर कर देता है। ठीक है, एआई से कुछ निजी छवि बनाया, कुछ गंदा छवि भी बनाया, उसको साझा कर देता है। इसके लिए इसको अपराध घोषित करने के लिए ये वाला एक्ट लाया गया ट्रंप के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा परियोजना के संबंध में किस मिसाइल की घोषणा की। तो ये गोल्डन डोम मिसाइल है, बस नाम याद रखें, इसका संबंध एक मिसाइल से है, मिसाइल परियोजना है, रक्षा परियोजना है। 5वां है, न्यूयॉर्क सीनेट ने भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रस्ताव पारित किया। इसे किस अमेरिकी सीनेटर द्वारा पास किया गया, यानी वहां के सांसद द्वारा, तो जेरेमी उनका नाम है। 6 है, भारत का लगातार सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश रहा, तो अमेरिका। यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं, अगर चाइना आ गया तो आप शायद चाइना टिक कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा गलत। इसका आंसर है यूएसए यानी अमेरिका। सिप्री एक रिपोर्ट जारी करती है, तो सिप्री के अनुसार विश्व में सुरक्षा पर सबसे अधिक खर्च करता है कौन, यानी डिफेंस बजट जो है वो किस कंट्री का सबसे ज्यादा होता है, तो अमेरिका का ही होता है। उसके बाद आप चाइना को बोलेंगे, रूस है और भारत भी है टॉप 4 में। 8 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, वन पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 20वां सत्र का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये न्यूयॉर्क में किया गया। ये सारे करंट अफेयर्स अमेरिका के हैं और यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। टोटल क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 47। ठीक है, और ये 47 का पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जरूर याद कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, नासा के क्यूरियोसिटी यान किस ग्रह पर सल्फर क्रिस्टल पाए गए हैं, तो मंगल ग्रह पर। 10 है, स्क्वाड, ये क्वाड की बात नहीं हो रही है, अगर क्वाड बोलेगा तो उसमें 4 कंट्री है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। क्वाड अगर बोलेगा, ठीक है, QUAD क्वाड अगर बोलेगा, लेकिन यह है स्क्वाड। तो स्क्वाड संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। ठीक है, इसको याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 11 है, क्वाड पार्टनर्स ने कहाँ एक टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की, जो मई 2025 में क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क, ठीक है, को लॉन्च करने के लिए सिमुलेशन था। तो ये होनोलुलु हवाई यूएसए में किया गया। 12 है, चौथा क्वाड लीडर समिट। देखिए यही क्वाड की बात मैं कर रहा हूं, तो ये क्वाड में 4 कंट्री है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और भारत है। 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये विल्मिंगटन डेलावेयर में किया गया, जो कि अमेरिका में है, जहां जो बाइडन ने पढ़ाई की थी। और जो बाइडन इससे पूर्व में यानी ट्रंप से पहले क्या थे, राष्ट्रपति थे, 46th राष्ट्रपति थे यूएसए के। इसमें क्वाड, कैंसर, मूनशॉट और मैत्री ये इंडो पैसिफिक में परीक्षण के लिए समुद्री पहल है। इसकी
क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में वाशिंगटन में अमेरिका ने किस देश के साथ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन। राजधानी इसका कीव होता है। 14, संयुक्त अरब अमीरात को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? तो इसका भी आंसर अमेरिका है। 15, 2028 का ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा? होंडा संस्थापक भागीदार बना है, तो लॉस एंजलिस में होगा, अमेरिका में 2028 का। आप सब कमेंट सेक्शन में बताइए 2032 में ओलंपिक कहाँ होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 16, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्रम्प का बिग ब्यूटीफुल बिल किस क्षेत्र से संबंधित है? अब जैसे ही ये टर्म आप देखेंगे तो आपके ऑप्शन में कुछ सुंदरता से रिलेटेड भी क्वेश्चन के ऑप्शन में रहेगा और आप सब अधिकतर व्यक्ति उसी को आंसर मान लेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि बिग ब्यूटीफुल बिल क्या है। लेकिन आप देखिए बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध किससे है? तो सामाजिक सुरक्षा आदि में व्यापक परिवर्तन से है। इस दिन पर समिति के कारण एलन मस्क ने डीओजी जो सरकारी दक्षता विभाग है प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनेगा कि सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख के पद से किसके द्वारा इस्तीफा दिया गया? एलन मस्क द्वारा इस्तीफा दिया गया। किस कारण से? तो बिग ब्यूटीफुल बिल लाने की वजह से। तो इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, हवाई अधिनियम 96 इसका अन्य नाम क्या है? हवाई हमले का पहला राज्य है, ठीक है, सॉरी, हवाई अमेरिका का पहला राज्य है जिसे ग्रीन पीस नामक जलवायु प्रभाव शुल्क लागू किया है। तो ग्रीन पीस इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अधिनियम है? मतलब हवाई अधिनियम 96 को ग्रीन पीस अधिनियम भी कहा जाता है। 18 याद रखेंगे, किस दिन अमेरिकी राज्य नेब्रास्का द्वारा महात्मा गांधी स्मरण दिवस का आयोजन किया गया? तो 6 दिसंबर को। 19 है, इलियामन्ना ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ, ये कहाँ है? तो अलास्का के यूएसए में। जैसे ही ज्वालामुखी संबंधी कोई प्रश्न आएगा तो उसमें इटली, स्पेन, ठीक है, इंडोनेशिया, ये सब ऑप्शन में रहेगा और आपको कन्फ्यूजन के कारण आप गलत आंसर टिक कर देंगे, इसलिए याद रखें इलियामन्ना ज्वालामुखी जब भी दिखेगा ये अलास्का के यूएसए क्षेत्र में पड़ता है। 21, किस देश ने एफडीए ने HIV दवा लेनाकेपावीर मंजूरी दे दी है जिसे गिलियड साइंसेज द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। 21 है, ट्रंप ने हाल ही में कुल कितने देश पर अमेरिका में प्रवेश को लेकर प्रतिबंध लगा दी, जिसमें आप जानते हैं अफगानिस्तान शामिल है, फिर ईरान शामिल है। तो टोटल 12 ऐसे देश हैं जिसके लोगों को अमेरिका में जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। 22 है, हाल ही में ट्रंप ने यूएई का दौरा किया जहां के स्थानीय महिलाओं ने कौन सा कला का प्रदर्शन किया? तो अय्याला प्रदर्शन किया। एनसीईआरटी जो हम सब शुरू किए थे क्लास 8 का, उसका वीडियो आपको कल से परसों तक मिलेगा। उस पर अभी मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और आप सब मेरे मेहनत को सराहेंगे और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और PDF नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री रहेगा, तो आप सब उसको लाभ उठा करके पढ़ेंगे। चलिए 23, डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में अपने अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया है? तो इसका नाम है माइक वॉल्टज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 24 है, हाल ही में अल्काट्राज जेल को सर्वाधिक हिंसक अपराधियों को रखने के लिए पुनः खोला गया है। तो ये कहाँ अवस्थित है? तो ये सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में अवस्थित है जो कि यूएसए में पड़ता है। 25 है, ट्रंप ने किस दिन द्वितीय विश्व युद्ध के लिए विजय दिवस के रूप में नामित करने के लिए घोषणा पर हस्ताक्षर किया है? तो 8 मई, और ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो मित्र देश है उसको जर्मनी से जो है, जर्मनी जापान से जो है वो जीत हासिल हुई थी, तो 8 मई को सेलिब्रेट किया जाएगा। 26 है, डोनाल्ड ट्रंप ने फारस की खाड़ी का नाम बदलकर क्या रखने का सुझाव दिया? तो अरब की खाड़ी। 27 है, डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर से सभी प्रतिबंध हटा दिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सीरिया। ये कुछ ग्लोबल डिस्कशन है जो हम सब बाद में करेंगे, अभी फैक्चुअल याद कर लीजिए, ठीक है। 28 नंबर, अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसी गबार्ड। 29 है, सबसे अधिक संख्या में अमेरिका H1B वीज़ा किस देश के लिए जारी किया? तो भारत के लिए 72%। एक्चुअल में ये जो वीज़ा है ये व्यवसायियों के लिए है, ठीक है, तो कंपनी वगैरह में जो काम करते हैं, जो भारत से जाकर के अमेरिका में काम करते हैं, तो उनके लिए ये मेनली वीज़ा है, ठीक है, व्यवसाय से रिलेटेड है, बस इतना याद रख लें। 38, ट्रंप ने किस दिन अमेरिका की खाड़ी दिवस मनाने की घोषणा की? तो 9 फरवरी को। तो ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी जो है उसका नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करने की घोषणा की है, तो ये 9 फरवरी को इसके ऊपर दिवस मनाने की बात कही गई है। 31 है, अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति कौन है? तो JD वेंस, याद रखेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति बने हैं वो 47वें राष्ट्रपति बने हैं। 32 है, नाटो में अमेरिकी राजदूत कौन है? तो मैथ्यू विटकर। और नाटो का जो पिछला जो आयोजन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, वो नीदरलैंड में हुआ था, ठीक है।
33 है, कौन सा देश हार्पून मिसाइल विकसित किया है? तो अमेरिका। ये मिसाइल इंपॉर्टेंट है, तो हार्पून मिसाइल का संबंध अगर पूछा जाएगा या कौन सा कंट्री इसको बनाता है तो वो यूएसए बनाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं, अभी इलेक्शन से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, दुनिया की सबसे बड़ी निम्न कार्बन हाइड्रोजन सुविधा किस राज्य में बनाई जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्सास, अमेरिका। 35 है, फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू घोस्ट मिशन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा। और ये फायरफ्लाई एक कंपनी है, स्पेस कंपनी है, जो कि अमेरिका की एक निजी कंपनी है, ठीक है, बस इतना याद रखें। 36 है, भारत और किस देश के बीच विशाखापत्तनम में टाइगर ट्राइब्स आयोजन हुआ? ये अभ्यास था, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अब अमेरिका जो है प्रथम स्थान पे है कुछ ऐसे इंडेक्स में, तो इसको याद रखें आप सब। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में, एशिया पावर सूचकांक 2024 में, नेटवर्क रेडिनेंस सूचकांक 2024 में और ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2025 में अमेरिका प्रथम स्थान पे है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2025 में भारत चौथे स्थान पे है, ठीक है। तो नंबर 1 पे है अमेरिका, दूसरे स्थान पे है आपका रसिया, तीसरे स्थान पे है चाइना और चौथे स्थान पे हमारा प्यारा भारत, ठीक है, इतना याद रखेंगे। और ये सारे करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसको लाया जाता है, बनाया जाता है, तो इसलिए आप सब ध्यानपूर्वक इसको याद करें। यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। 8 क्वेश्चन पूछा है पिछले 5 से 6 सालों में यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 38, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए स्फेयर एक्स और पंच को लॉन्च किया है? तो ये दोनों मिशन का नाम भी लिख करके पूछ सकता है आपसे। तो सूर्य और ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। 39 है, हाल ही में किस भारतीय मंत्री के द्वारा न्यूयॉर्क में 79th संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया और डॉक्टर एस जयशंकर 28 सितंबर को आम बहस में संबोधित किया था, ठीक है, भारत का नेतृत्व किए थे। 40 है, अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया? तो इसका नाम है ओहियो। 41, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया की पनडुब्बी के निर्माण पर सहमति व्यक्त की है, जिसका नाम ऑकस है। तो ऑकस भी ऐसा पूछ सकता है कि ऑकस का संबंध किससे है? तो ये पनडुब्बी के निर्माण से है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑकस में कौन कौन सा कंट्री पार्टिसिपेट कर रहा है? तो अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट कर रहा है। तो प्रश्न जो है किसी टाइप से भी आ सकता है, इसलिए मैं जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताते चले जाऊँगा। और ऐसा नहीं कि अमेरिका का करंट अफेयर्स पढ़ लिए तो खत्म हो गया, आगे भी अभी बनेगा 2 से 3 महीने में करंट अफेयर्स, तो वो भी हम सब किसी ना किसी वीडियो में कवर कर देंगे। पर ऑलमोस्ट एक ओवरव्यू हो गया आप सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, डोनाल्ड ट्रंप ने किस पहली महिला व्हाइट हाउस के ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है? मतलब पहली महिला है जो कि व्हाइट हाउस की स्टाफ बनी है, तो इनका नाम है सूजी विल्स, ठीक है। 43, देखिए, ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस, तो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो गधा है, तो ट्रंप ने कमला हैरिस को चुनाव में हराया। ट्रंप सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने, 78 वर्ष में ये राष्ट्रपति बने हैं दोबारा से। एक बार ऑलरेडी बन चुके हैं, 45th राष्ट्रपति बने थे और उसके बाद ये 47th राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। यानी 47वें राष्ट्रपति भी यही बने और 45वें राष्ट्रपति भी यही बने। और एक बार मतलब एक अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 2 टर्म के लिए शासन किया जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है, यानी ट्रंप जो है टोटल 8 वर्ष तक कार्य कर लेंगे। और ट्रंप एकमात्र ऐसे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिनका पद पे रहते हुए इनके ऊपर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग चलाया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वरिष्ठ व्हाइट हाउस नीति सलाहकार नियुक्त किया है? तो श्री राम कृष्णन इनका नाम है, याद रखना है आप सबको। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ 3 क्वेश्चन और है यूएसए से रिलेटेड। 45 है, ट्रंप ने जन्म सिद्धि नागरिकता को रद्द करने की मांग की है और 14 संशोधन 1868 में प्रावधान था, अमेरिका में जन्म या प्राकृतिक रूप से बसा हुआ कोई भी व्यक्ति नागरिक है। 46 है, ट्रंप ने किस अधिनियम पर हस्ताक्षर किया? यह कुछ अपराधों के आरोपी अवैध अप्रवासियों को संघीय हिरासत और निर्वाचन से संबंधित है, तो इस अधिनियम का नाम है लेक एंड रिले, ठीक है। तो लेक एंड रिले अगर लिखा आ जाए तो इसका संबंध अप्रवासी जो मतलब ऐसे कुछ लोग जो कि अमेरिका में इलीगली जो बस गए हैं, ठीक है, कुछ अपराध के आरोपी हैं, तो उनको अवैध ठहराया जाएगा इस वाले एक्ट के थ्रू। 47 है, ट्रंप ने पनामा नहर पर नियंत्रण पुनः प्राप्त करने के संकेत दिए। 1977 में अमेरिका ने पनामा को हस्तांतरित किया था ये वाला नहर। तो पनामा नहर किन 2 महासागर को जोड़ता है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। इवन ये भी आप लिख सकते हैं कि ये भूसंधि है जो कि उत्तरी अमेरिका महादेश और दक्षिणी अमेरिका महादेश के बीच में
है, ये सब मैं ज्योग्राफी में आपको पढ़ा दूंगा। फिलहाल यूएसए से 47 क्वेश्चन मैं आपको बताया वन लाइनर के माध्यम से, ठीक है। जहां पे एमसीक्यू की आवश्यकता पड़ेगी वहां मैं एमसीक्यू भी करवाऊंगा आप सबको, तो प्लीज इसको आप अच्छे ढंग से याद कर लेंगे। अब बात करते हैं हम सब कैसे आपको ये पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ आप दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो आप हमारा जो पुराना वाला टेलीग्राम चैनल है ऑनेस्ट आर्यन शिक्षा, ये आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे 1800 के आसपास व्यक्ति है, तो वहाँ पे भी पीडीएफ शेयर किया जाता है। बाकी हमारा न्यू टेलीग्राम चैनल है ऋषभ बीपीएससी, तो ये भी टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अभी ये रिसेंटली ही ओपन हुआ है तो वहाँ पे भी इसका पीडीएफ शेयर होता है। और हमारा पुराना जो यूट्यूब चैनल है ऑनेस्ट आर्यन शिक्षा, उसको भी थोड़ा सब्सक्राइब कर लेंगे। वहाँ पे लाइव क्लास होता है करंट अफेयर्स का भी, 71st बीपीएससी के लिए भी हो रहा है, प्लस बहुत सारा मैं वहाँ पे क्लास लिया हूँ। लगभग 1200 प्लस वीडियोज़ है, 5000 के आसपास विद्यार्थी हैं। ये सिर्फ जो चैनल खोला गया है ऋषभ बीपीएससी, ये मेनली बीपीएससी के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें आपको 71st के कुछ सेक्शन को कवर करवाया जाएगा और 72 का फुल फ्लेजेड तैयारी करवाई जाएगी। इस वाले चैनल को मैं भारत के लेवल पे रैंक 1 पे पहुंचाना चाहता हूं, मेरा लक्ष्य है, गोल है। अब ये कैसे पहुंचेगा, तो पहुंचेगा तब जब मैं प्रीलिम्स के सारे कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवाऊँ, मेंस के सारे कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवाऊँगा, तभी ये बन सकता है। जब आप सब इसको देखेंगे, समझेंगे और आपका एग्ज़ाम निकलेगा, तब जाकर के ये रैंक 1 पे आ सकता है, मतलब टॉप पे आ सकता है, ठीक है। तो यही मेरा गोल है अचीव करना। तो आप सब सपोर्ट दिखाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ ऑलरेडी मैं बता दिया। और ये सारे जितने भी करंट अफेयर्स हैं, इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। जब एग्जाम देकर के आएंगे तो यहाँ से प्रश्न रहेगा ही रहेगा। इतनी मेहनत से करंट अफेयर्स को तैयार किया जाता है, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी मैगजीन पढ़ना पड़ता है, न्यूज़ पढ़ना पड़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है। तो बाकी जब पढ़ने के बाद ये 10 से 12 मिनट का वीडियो आप सबको प्रोवाइड होता है, तो इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। बार बार इसको रिवाइज करें। बहुत ज़्यादा सोर्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एक जगह पढ़ें, सटीक पढ़ें और रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी पढ़ें भी और रिवाइज भी करें। न्यू भी आप पढ़ सकते हैं पर रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।